हेलो दोस्तों। मेरा नाम विमल कुमार गोप है। मैं आज लेकर आया हूँ लेटर मुगल पीरियड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेटर मुगल पीरियड कब से कब तक चला। तो लेटर मुगल पीरियड की शुरुआत 1707 से हुई और अंत 1857 ईस्वी को हुई। लेटर मुगल रूलर्स के नाम बताएं। बहादुर शाह मुअज़्ज़म, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। सर जॉन सरमन्स मिशन कब और किसके शासनकाल में आया था। सर जॉन सरमन मिशन 1757 ईस्वी में फारुखसियर के शासनकाल में आया था। किसने फारुखसियर को प्राणघातक फोड़ा से निजात दिलाया था। सर जॉन सरमन्स मिशन में आया एक डॉक्टर हैमिल्टन ने फारुखसियर को प्राणघातक फोड़ा से निजात दिलाया था। फारुखसियर ने शाही फरमान में अंग्रेजों के लिए क्या क्या फरमान जारी किया था। फारुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान में अंग्रेजों के लिए निम्नलिखित फरमान थे। पहला, 3000 रुपये वार्षिक कर के साथ बंगाल में कर मुक्त व्यापार। दूसरा, बम्बई के टकसाल में मुद्रित मुद्रा को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति। 10,000 रुपये वार्षिक कर के साथ 10,000 रुपये वार्षिक कर के साथ सूरत में मुक्त व्यापार। फारुखसियर द्वारा जारी शाही फरमान को अंग्रेजों ने क्या कहा। फारुखसियर द्वारा जारी शाही फरमान को अंग्रेजों ने मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा। भारत शाह का आक्रमण कब और किसके शासनकाल में हुआ। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। मुहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक चला, जिसमें 1739 ईस्वी में जिसमें 1739 ईस्वी में मुहम्मद शाह का संघर्ष नादिर शाह के साथ करनाल के युद्ध में हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को पेंशन में वृद्धि के लिए ब्रिटेन भेजा था, जहां राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और उसे ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में समाधि दी गई। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ पर है। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह था, जिसमें नादिर शाह ने विध्वंसकारी लूट किया। इस लूट में उन्होंने मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले गया, इसलिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह मुहम्मद शाह था।
भारत पर सबसे विध्वंसकारी लूट किसे माना जाता है? भारत पर सबसे विध्वंसकारी लूट 1739 में नादिर शाह का लूट को माना जाता है। अकबर द्वितीय ने पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन किसे भेजा था? अकबर द्वितीय ने पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन राजा राममोहन राय को भेजा था। नादिर शाह भारत पर कितने दिन तक रहा और कितना धन लूट कर चला गया? नादिर शाह भारत पर 37 दिन तक रहा और लगभग 70 करोड़ रुपए का लूट कर चला गया। साथ में मयूर सिंहासन, कोहिनूर का हीरा इत्यादि लूट कर चला गया। इसलिए इस लूट को भारत पर सबसे विध्वंसकारी लूट माना गया। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह मुहम्मद शाह जफर था, जिन्हें 1857 की क्रांति को सपोर्ट देने के कारण उसे गिरफ्तार कर रंगून के जेल में कैद कर लिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में। पलासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का बादशाह कौन था? पलासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का बादशाह शाह आलम द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था। वांडीवास के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? वांडीवास के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक शाह आलम द्वितीय था। किस बादशाह को लोग लंपट मूर्ख कहा करते थे? जहांदर शाह को लोग लंपट मूर्ख कहा करते थे। शाह बेखबर से कौन सा बादशाह प्रचलित था? शाह बेखबर के नाम से मुहम्मद शाह मुअज्जम प्रचलित था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त कराया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुहम्मद शाह मुअज्जम ने मुक्त कराया था। रंगीला बादशाह से कौन प्रसिद्ध था? रंगीला बादशाह से मुहम्मद शाह प्रचलित था। मुहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। बक्सर का युद्ध कब से कब तक चला और किनके बीच? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध के सुल्तान शुजाउद्दीन थे। अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत मुगल बादशाह को अंग्रेजों के अधीन कर पेंशन देने की बात हुई। किन मुगल बादशाह की समाधि स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित मुगल बादशाह की समाधि स्थल भारत में नहीं है। पहला, बाबर का समाधि स्थल काबुल में है। दूसरा, जहांगीर
जहांगीर का समाधि स्थल लाहौर में है। तीसरा, बहादुर शाह जफर का समाधि स्थल रंगून में है। मराठों का उत्तर भारत मुगल पर प्रथम आक्रमण किसने और किसके शासनकाल में किया था? मराठों का उत्तर भारत पर प्रथम आक्रमण पेशवा बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। घृणित कायर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध था? घृणित कायर के नाम से फर्रुखसियर प्रसिद्ध था। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? शाहजहां द्वितीय की उपाधि रफी-उद-दौला ने धारण की थी। सैयद बंधुओं का क्या नाम था? सैयद बंधुओं का नाम निम्नलिखित था। पहला, सैयद हुसैन अली। दूसरा, सैयद हसन अली था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठों और अब्दाली के बीच लड़ा गया था। किस मुगल शासक के काल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने। इलाहाबाद की प्रथम संधि किस मुगल बादशाह के साथ हुआ था और कब? इलाहाबाद की प्रथम संधि 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में मुगलों की हार के बाद हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। बंदा बहादुर को फांसी 1761 ईस्वी में किस मुगल शासक ने दी थी? बंदा बहादुर को फांसी फर्रुखसियर ने 1716 ईस्वी में दी थी। लाल कुंवारी नामक वेश्या किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली था? लाल कुंवारी नामक वेश्या जहांगीर शाह के शासनकाल में राजकाज में अति प्रभावशाली थी। करनाल का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ था। सबसे कम समय तक मुगल शासक कौन रहा था? सबसे कम समय तक मुगल सत्ता पर बैठने वाला मुगल शासक रफी-उद-दरजात था। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने 1717 ईस्वी में की थी। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार फर्रुखसियर ने दी थी। 1717 ईस्वी में ही मुर्शिद कुली खां ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन वह वार्षिक कर मुगल साम्राज्य को देता था। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी और कब? स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकिलाज खां ने 1724 ईस्वी में की थी। अवध का प्रथम नवाब कौन था? अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था। ईरान का नेपोलियन कौन था? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में
भारत पर विध्वंसकारी लूट किया था, जिसमें वह भारत में 37 दिन तक रहा। इसमें लगभग उसने 70 करोड़ और कोहिनूर का हीरा, मयूर सिंहासन इत्यादि लूट कर वापस चला गया। कर्नाटक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? कर्नाटक स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादतुल्लाह खां ने की थी। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। आमेर के शासक राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? आमेर के शासक राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि जहांदर शाह ने दी थी। हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक मुगल साम्राज्य किस बादशाह के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गए? हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक मुगल साम्राज्य से मुहम्मद शाह बादशाह के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गए थे। मुहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक चला। औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह कौन बना? औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह कुछ दिनों के लिए मोहम्मद आजम शाह बना, लेकिन मोहम्मद आजम शाह की हत्या कर बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम मुगल बादशाह बना। इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है।